जय जम्बे। नमस्कार। आप सबका स्वागत है संवाद सेतु में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे, ठीक होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। निश्चित रूप से हम सब अभी अपने घर पर है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोरोना वायरस से युद्ध कर रहे हैं हम सभी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप बाहर घूम रहे, घर में ही रहें। इंदौर की स्थिति थोड़ी नाजुक है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से लगा है। उनका सहयोग करना चाहिए। तो आइए आप सबका पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जय जय अम्बे, राधे राधे और जय श्री राम। तो आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। कल हम संवाद कर रहे थे कर्म पर, और कर्म एक ऐसा विषय है जिससे कोई नहीं अछूता रह सकता। कर्म के बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता है। चाहे कोई ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, सबका कार्य कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कोई भी सोना, उठना, बैठना, भोजन करना, ये सब के सब कर्म ही है। और इसीलिए ये सारा के अधीन है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो हर बताए हैं, उठने के बाद हमें कौन सा मंत्र कहना है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे प्रत्येक कर्म से नया कर्म इसलिए हमें कर्म सावधान रहना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा आचरण बन जाता है और हमारा आचरण ही धर्म की उत्पत्ति। और जहाँ धर्म की उत्पत्ति होती है वही भगवान का प्रकट आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। इसलिए आचरण की जो बात, वो सारी बातें हमारे कर्म से ही संबंध रखती है। ज्ञान का विषय बड़ा रहस्यात्मक है और ज्ञान प्राप्त कर लेना हर किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। यद्यपि एक बात और भी है कि हर कोई ज्ञानी है, सबके पास असीमित मात्रा में ज्ञान है, लेकिन बस वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं है। इतनी सी बात। सबको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। एक हिरण को भी पता होता है कि शेर उससे मारने वाला है। इसका अर्थ यह है कि संसार के समस्त प्राणियों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान होता है। लेकिन उसके बाद भी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म तो सबको करना है, पर कर्म करने का तरीका क्या है। कौन सा कर्म शुद्ध कर्म कहलाता है, कौन सा कर्म अकर्म है।
कौन सा कर्म विकर्म है, कौन सा कर्म सत्कर्म है, कौन सा कर्म दुष्कर्म है, ये सब कर्म के अलग अलग विभाग हैं। और हमारा आचरण और हमारे किए हुए कामनाओं के अनुसार ही कर्म अलग अलग रूप में विभक्त हो जाता है। कल मुझसे श्री सुरेश शर्मा जी काका जी ने प्रश्न किया था, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। तीनों गुणों में हम इन कर्मों को कैसे देख सकते हैं, ऐसा प्रश्न उन्होंने मुझसे किया है। तो आइए हम आज कर्म के ही विषय में समझते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म तो सबको करना है, लेकिन कर्म कैसा हो, तो हमारा प्रत्येक कर्म त्यागमय बुद्धि से होना चाहिए। कैसे? आसक्ति रहित होकर जो कर्म किया जाता है, भगवत प्रीत्यर्थ रह के जो कर्म किया जाता है, जिसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, ऐसे कर्म का पाप और पुण्य भगवान के चरणों में चला जाता है। फिर हम उस कर्म के बंधन में नहीं बंधते। जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होता है, जो भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, उस कर्म का न पाप और न पुण्य, जब हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस कर्म का पाप और पुण्य दोनों ही मुझे नहीं चाहिए, तो कर्म से उत्पन्न पाप और पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है और हम उसके बंधन से बच जाते हैं। वैसे तो भगवान जो निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, अविनाशी है, उनके मन में सगुण बनने की जो इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामः, जब इस भाव की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने अपने ही स्वरूप का निर्माण किया। और वही परमात्मा इस 9 द्वार के नगर में निवास करके जो प्रत्येक कार्य कर रहा है, वही कर्म है, वही कर्म है। अपने द्वारा किया गया कोई भी कार्य कर्म कहलाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कस्य सिद्धनम माँ। कर्म को त्यागमय बुद्धि से करें तो वो कर्म कीमती होता है, और कर्म को आसक्तिमय बुद्धि से किया जाए तो वो कर्म हमारे साथ लग जाता है। फिर वो कर्म इस जन्म में तो ठीक है, अनेकों अनेकों जन्मों तक हमारे साथ चलता है, जब तक उस कर्म को हम भोग नहीं लेते। जैसे अकाउंट का नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त हुआ है उसका समायोजन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। किसी से लिया है तो उसे देना पड़ेगा। जब तक किसी का उधार हमारे पास है, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। वो कर्म का फल हमारे जीवन में हमारे पीछे लगा रहेगा, जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती रहती। इसी तरह जब हम भगवान को अपने कर्म को समर्पित कर देते हैं और त्यागमय बुद्धि से कर्म करते हुए, भगवान की शरणागति में रहते हुए कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कर्म का फल हमें नहीं प्राप्त हो जाता। इस संसार में 2 निष्ठाएं बताई गई है, एक तो ज्ञान की निष्ठा और एक कर्म की निष्ठा। ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। ज्ञान के मार्ग से भगवान तक पहुंचना सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है, लेकिन कर्म के मार्ग से भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी निष्ठा कर्म में रहती है। हम कर्म करते हैं और अपने कर्म को हम जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही कर्म हमें भगवान के पास पहुंचा देता है।
पूजा करना, पूजा में अनुराग रखना, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए अपने व्यवस्था को लगाना, अपने आप को खोजने का प्रयास करना, इस संदर्भ में किए हुए कर्म हमारे मुक्ति का साधन बनते हैं। और जो संसार के लिए किए गए कर्म है वो हमें बांधने का कर्म करते हैं। इसलिए कर्म वो जो हमें मुक्त करने में सहायक हो। तो हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और भगवद गीता में हम समझते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। कोई भी कर्म के अंदर उसका भाव भी निहित होता है। जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हमारा जो भाव निहित होता है वह भी हमारे फल को निश्चित करता है। जब हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म में कुछ त्रुटि हो जाती है तो वही अकर्म कहला जाता है। तो आइए एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक विद्वान महापुरुष और एक नृत्यांगना दोनों पास पास रहते थे। दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने था और नृत्यांगना सभी लोगों को जो वहाँ पर आते थे उनको नृत्य दिखाती थी, जिससे उसका आजीविका का पालन होता था। और विद्वान महापुरुष भगवान की सेवा किया करते थे, सत्संग किया करते थे। दोनों का जीवन बीत गया। अब संयोगवश दोनों की मृत्यु हुई एक ही समय में, और दोनों पहुँचे जब ऊपर अपने कर्म का हिसाब का समय आया तो पता चला कि जो नृत्यांगना थी उसे स्वर्ग में स्थान मिला और जो विद्वान महापुरुष थे उन्हें नरक में स्थान मिला। क्यों? तो बताया कि ये नृत्यांगना अपना प्रत्येक कर्म करते हुए भी हमेशा भगवान का स्मरण किया करती थी, हमेशा भगवान का ध्यान किया करती थी और विचार करती थी कि ये विद्वान पुरुष कितने अच्छे हैं जो भगवत प्रीत्यर्थ हर कार्य करते हैं। और जो विद्वान थे वो हमेशा उनका मन वो नृत्य में ही लगा रहता था। नृत्य से आने वाली आवाज़ों में ही उनका मन विचलित रहा करता था। इसके कारण उनके मन में विक्षोभ पैदा हुआ और अंत में दोनों की गति बदल गई। हम जो कर्म कर रहे हैं, हमने भगवान के लिए एक सुंदर माला ली और उस माला में हमने ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर बाल चिपके हुए हैं। हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भोजन की थाली में बाल गिरा हुआ है, पवित्रता का ध्यान नहीं है, अपवित्र रह रहे हैं। तो करने के बाद भी वो कर्म हो जाएगा और उस हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म में भी दोष उत्पन्न होने से उस कर्म का फल भी गलत सिद्ध होगा, गलत होगा। इसलिए कर्मणा गहनो गति, कर्म की गहन गति है। कर्म करते समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। शास्त्र कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुया क्षविर्जत्राः स्थिरैरंष्टुवाकुसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं। हमारी प्रत्येक इंद्रियां जो कर्म करने की ओर हमें प्रेरित करती है, उन इंद्रियों, चूंकि हम स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए हमें करने भी इंद्रियों को सुनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए, स्थिरता के भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वो सत्कर्म है जो हमें इस भव सागर से पार लगाने वाला है। तो आइए
हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग पर। और मेरे पास अभी श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। हमारे प्रतिनिधि बन के अर्जुन ही सभी नर का प्रतिनिधि कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ प्रश्न भगवान से किया है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम कर्म योग करेंगे और प्रयास करने का कर्म विकर्म के विषय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं निष्ठा कितने तरह की होती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दो निष्ठाएं होती है, एक तो ज्ञानमय निष्ठा और एक निष्ठा होती है जिसे हम कहते हैं कर्म योग। ज्ञान का मार्ग एक सबके लिए है और एक है एक कर्म योग है। और कर्म में भी दो बातें हैं। एक व्यक्ति होता है जो कर्म की ओर निष्ठा करता है और एक व्यक्ति होता है जो कर्म योगी होता है। उनमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो अपने कर्म में ही लगा रहता है, जो अपने कर्म में ही लगा रहता है, अपना जीवन उसी में कर्म में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो कर्मनिष्ठ कहलाता है। और जो अपने कर्म के माध्यम से इस संसार को जीतने का, संसार का अर्थ यह है कि अपने मन को जीतकर भगवान की ओर ले जाने का और भगवान से योग करने का, भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, जिसका प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होता है, वो कर्म योगी होता है। जो कर्म के रथ पे सवार होके भगवान की ओर बढ़ता है वो कर्म योगी कहलाता है। तो भगवान ने यहाँ पूछा, भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कितनी निष्ठाएं होती है, एक ज्ञान निष्ठा, एक कर्म निष्ठा। और कर्म किससे होते हैं? तो हमारी दसों इंद्रियां कर्म करती है। दसों इंद्रियों से हम अलग अलग कर्म करते हैं, इसलिए हम दशरथ हैं, हम भी दशरथ हैं। जैसे दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ, वैसे ही हमारे यहाँ भी सत्कर्म करने से भगवान राम का प्राकट्य हो सकता है। क्योंकि राम कैसे प्रकट होते हैं? हमारे आचरण से प्रकट होते हैं। आचार प्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। हमारा शुभ आचरण कैसे होता है? जब हमारी प्रत्येक इंद्रियां भगवतमयी होकर भगवान की ओर आगे बढ़ती है, तो वो हमारा आचरण मंगलमय होता है। और जहाँ मंगलमय आचरण होता है वही मंगलों के भवन भगवान का प्रकट्य होता है। आचार प्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचरण से धर्म का प्रकट्य होता है और धर्म से भगवान का प्राकट्य होता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि भगवान ये हमारे 9 द्वार वाले इस नगर में ही, शरीर रूपी नगर में ही भगवान निवास करते हैं। भगवान को ढूंढने की कहीं बाहर आवश्यकता नहीं, वह तो हमारे शरीर में ही निवास कर रहे हैं। जब हम पात्र बन जाएंगे तब पात्रता मिलने पर वो उनका हमें अनुभव भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो कर्म योग की हम बात कर रहे हैं। अब कर्म योग की बात करते हुए भगवान ने अनेक चर्चाएं की है, बहुत सुंदर चर्चाएं की। अपने कर्म योग के माध्यम से परस्पर भगवान से जुड़ने का प्रयास करना सत्कर्म कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता कह रही है देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः। भगवान के साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए भगवान से जुड़े। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। परस्पर जो कर्म हमें भगवान की ओर ले जाए, भगवान से हमारे रिश्तेदारी बना ले, कैसी भी रिश्तेदारी, शत्रुता की। अभी हम रामायण देख रहे हैं, रामायण में रावण भगवान से शत्रुता कर रहा है, भगवान को वो भी स्वीकार है। अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं करना है तो उन्हें अपना शत्रु बना लो। और रावण ने तो इसलिए शत्रुता की क्योंकि उसकी शत्रुता करने पर उसका सारा कुल तर गया। तो भगवान से कोई भी रिश्ता बना लो तो अपना प्रत्येक कर्म भगवान के लिए प्रत्यर्थ हो तो वो कर्म हमारा सत्कर्म कहलाता है। और जो सत्कर्म का मुख्य अंग है यज्ञ।
यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। यज धातु से बना हुआ यज्ञ, यज्ञ करना ही सत्कर्म है। अब यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ मतलब भगवान का यजन करना, भगवान का पूजन करना, और भगवान रूपी जो ये संसार में नर है उनको ही नारायण समझ के उनकी आराधना अपने कर्म के माध्यम से करना, यही यज्ञ है, यही यज्ञ है। यजन करना अपने मन को, किसी कोई भगवान के सामने बैठ के उनका पूजन करता है, उनको पूजन करना अच्छा लगता है। कोई जप करता है, कोई प्रवचन सुनता है, कोई प्रत्येक प्राणी में ही नर नारायण का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करता है, वह भी भगवान की सेवा है, वह भी सत्कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी करोगे तो भी सत्कर्म ही होगा। और भगवान आगे कह रहे हैं कर्मणे वही संसिद्धि मास्तिता जन का दया। ज्ञान से ही सिद्धि नहीं मिलती, कर्म से भी सिद्धि मिलती है। और इसका उदाहरण दिया जनक जी महाराज। जनक जी महाराज अपनी देह में रहकर भी विधेय कहलाते थे। उनका प्रत्येक कर्म भगवत प्रीत्यर्थ था। एक बार जनक जी महाराज जब अपने राजभवन में टहल रहे थे, किसी सेवक ने आके बताया कि हे महाराज आग लग गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बुझा दो। यह समाचार सुन के भी विचलित नहीं हुए और किसी ने कहा आग बुझ गई है, तो अब भी उनको किसी बात को लेके कोई उत्साह भी नहीं और किसी बात को लेके किसी तरह की कोई विकलता भी नहीं, कोई विचलितता भी नहीं। हर स्थिति में धैर्य धारण करने वाले जनक जी ने अपने कर्म के माध्यम से भगवान का पूजन किया और भगवान को कर्म के माध्यम से भगवती साक्षात जगदम्बिका जानकी के रूप में उनके यहाँ पधारी। तो कर्म से भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। कर्म बंधनों में बांधने वाला भी है और कर्म ही हमें सिद्धि भी प्रदान करने वाला है। लेकिन जब हम संसार की ओर बढ़ के कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बांधता है। जब भगवत प्रीत्यर्थ कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें मुक्त करने वाला हो जाता है, वो कर्म हमें सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। और भगवान कहते हैं नहीं न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन। भगवान कहते हैं हम कर्मों बंधन में क्यों बनते हैं? क्योंकि हम उस कर्म के फल को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कर्म का फल ही हमें सुख और दुख प्रदान करता है। जब कर्म का फल सुख और दुख प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से सुख में हम प्रसन्न हो जाएंगे, दुख में हम शोक में चले जाएंगे। तो एक ही कर्म किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। देखो इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है और इसके कारण सारा संसार दुखी है, लेकिन इस दुख में भी कई लोग सुखी हैं। इस दुख में भी कई लोगों ने, हम अभी रोज वीडियो देख रहे हैं कि किसी ने अपने घर पे इतना सामान संग्रहित कर लिया कि जीवन भर का सामान उसने सब लोगों से प्राप्त करके ले लिया। किसी के घर में इतनी रोटियां पड़ी है कि वो सब सड़ रही हैं। तो ऐसे समय में भी कई लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। संसार में कई लोग अपनी मानवता के प्रहरी बन के आगे आए, तो कई लोग राक्षसी वृत्ति के साथ जीवन यापन करते हुए इस समय संग्रह वृत्ति को के साथ जीवन जी रहे हैं। तो संसार में सब तरह के लोग हैं। भगवान कहते हैं कि जो फल की इच्छा कर, जो कर्म करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं करता, उसको जो फल मिलता है उसमें सुख भी छुपा हुआ है, दुख भी छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसमें तीनों गुण सम्मिलित रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों गुण को भिन्न करना संभव नहीं है। ये तीनों एक साथ रहते हैं, ये तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कभी सात्विक गुण बढ़ जाए, कभी राजसिक गुण बढ़ जाए, कभी तामसिक गुण बढ़ जाए। और गुणों की व्यवस्था ऐसी है कि जिस पर मैं चर्चा करूंगा तो कई सत्र गुणों पर ही निकल जाएंगे। तो सात्विकता वाले भाव में जब हम रहते हैं तब किया हुआ कर्म सात्विक कर्म, अच्छी भावना से, अहेतु की भक्ति से, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म हमारा सात्विक कर्म कहलाता है, जिस कर्म में लेने की अपेक्षा न हो। और हम क्या करते हैं, छोटा सा भी कर्म करते हैं तो बहुत बड़ा संकल्प, ये आयु भी हो जाए, आरोग्य भी मिल जाए, दशो दिक्पाल भी प्रसन्न हो जाए, नवग्रह भी प्रसन्न हो जाए,
धन भी मिल जाए, वैभव भी मिल जाए, ये सब चीजें हमें मिल जाए, इस भाव से हम कर्म करते हैं। छोटी सी पूजा में भी हम भगवान के सामने अपनी याचनाओं का ढेर लगा देते हैं। तो जब वो कर्म किया जाए उसका फल जब हमें अच्छा चाहिए तो बुरा कौन लेगा? बुरा भी तो हम ही लेंगे। हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों सम्मिलित। भगवान के हृदय देश से धर्म का प्राकट्य हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है। इसका अर्थ यह कि धर्म अधर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी धर्म बढ़ जाता है, कभी अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म का नाश नहीं हो सकता और धर्म का भी कभी नाश नहीं हो सकता। अधर्म भी बढ़ता है, कभी धर्म बढ़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का ह्रास होता है पर धर्म का संपूर्ण नाश किसी भी स्थिति में कभी नहीं होता। तो ये कर्म योग के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए हमने एक बात देखी कि कर्म का संबंध अपने संग से, हम किस संग के साथ कौन सा कर्म कर रहे हैं। अगर हम सत्संगति करते हुए कर्म कर रहे हैं, हम साधु पुरुषों का संग करते हुए कर्म कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हमें उच्चता उन्नति प्रदान करने वाला होगा। और अगर हमारा संग निम्न हो गया तो वो कर्म हमें निम्नता की ओर ले जाने वाला बन जाएगा। तो कुर्याद विद्वान सदासक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए किया गया कर्म ज्यादा काम का नहीं होता। लोक संग्रह, हमारी ख्याति बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, इसके लिए किया हुआ कर्म ज्यादा श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाता, वो राजसिक कर्म कहलाता है। जिसमें हमारी ख्याति का हम विचार करें वो राजसिक कर्म कहलाता है। और उसके बाद जो कर्म करने पर हिंसा युक्त कर्म हो, मैं प्रसन्न हो जाऊं और मेरे प्रसन्न होने के बाद चाहे कोई मरे, चाहे मैं किसी को, मेरे पेट भरने के लिए मैं किसी दूसरे को मार डालूं, और इस तरह से मैं कोई कर्म करूं, तो वो कर्म प्रबल तामसिक कर्म कहलाता है। जैसे हमारे घर में भोजन बन गया और बास रहा है, अब हम उसे किसी को दे देते हैं, गरीब को, कि वो खाएगा, उससे उसको पुण्य मिलेगा, हमको पुण्य मिलेगा। या हम अपने घर की रोटी जो खराब हो गई है वो गाय को खिला देते हैं, तो हम सोचते हैं कि उससे पुण्य मिलेगा। तो नहीं, उससे पुण्य नहीं मिलेगा, उससे हमें पाप लगेगा, उससे बहुत बड़ा पाप हमारे जीवन में प्रकट होगा। हम जो पुण्य समझ के कर्म करते जाएंगे वो कर्म हमारे पाप की वृद्धि करने वाला होगा। इसीलिए हमने दान के विभाग में बात की थी, चर्चा की थी। इसलिए कर्म करते समय कौन सा कर्म करें, उसको, उस कर्म को अपनी बुद्धि के तराजू से तोल के करेंगे तो वो कर्म हमारा सार्थक होगा। और अगर हम बुद्धि से तोल के नहीं करेंगे तो वो कर्म हमारे विनाश का, हमारे बंधन का कारण बनेगा। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बुद्धि भेद को जानते हुए, अज्ञान को दूर करते हुए जो कर्म किया जाए वो हमारी उन्नति का कारण बनता है, वो हमारी उन्नति का कारण बनता है। सीधी सी बात यह है कि जब सत्कर्म करेंगे तो वो उन्नति का कारण बनेगा, और हम ऐसा कर्म करेंगे जो गलत है वो दुख का कारण बनेगा। यहाँ भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। नित्य श्रद्धावान होके कर्म करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान होते 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 हुए क्या होगा, वो कर्म हमें ज्ञानवान बना देगा। क्या करेगा? ज्ञानवान बना देगा वो कर्म। क्योंकि जरूरी नहीं कि ज्ञान केवल आंखें बंद करके बैठकर ही मिले। गुरु कृपा होने से जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर देता है। जैसे पहले गुरु कहते थे, जाओ बेटा ये 100 गायें हैं, इनको ले जाओ और इनका पालन पोषण करो, और जब ये गायें 1000 गायें हो जाए तब तुम वापस गुरुकुल में आ जाना। शिष्य जीवन भर उन गायों की देखभाल करता है, उनका पोषण करता है, उनका लालन पालन करने में जीवन व्यतीत करता है,
और जब वो गुरुकुल आता है तो गुरु की दृष्टि मात्र से ही, गो सेवा मात्र से ही, या गुरु के दिए हुए उपदेश का पालन करने मात्र से ही उसके जीवन में ज्ञान आ जाता है। तो अपने कर्म को करते हुए जब हम सत्कर्म करते हैं, गुरु आज्ञा से कोई कर्म करते हैं, तो वही हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि करता है। और जब सारे ज्ञान जब ज्ञान प्रकट होता है तो कर्म जनित जितना अंधकार है वो सब जीवन का समाप्त हो जाता है और हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं और वही ज्ञानी फिर अपने कर्म के फल को जलते हुए देखकर ना उसके पास अच्छा कर्म रहता है ना बुरे कर्म का फल रहता है, वो उन दोनों को जलते हुए देख के दृष्टा मात्र बन जाता है। साक्षी भाव से वो कर्मों को देखता है, उनके फलों को देखता है और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवामपि, ज्ञानी हो या अज्ञानी एक जैसे ही कर्म करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के कर्म में ज्यादा अंतर नहीं होता। ज्ञानी भी भोजन करता है, अज्ञानी भी भोजन करता है, ज्ञानी भी सोता है, अज्ञानी भी सोता है, ज्ञानी भी जागता है, अज्ञानी भी जागता है। दोनों के कर्म में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन ज्ञानी कर्म करने के पहले सोच के कर्म करता है। कर्म को कैसे करें, देखे तो कैसे देखें, सोए तो कैसे सोएं, भोजन करें तो कैसे करें, ये सब विचार करके ज्ञानी अपने कर्म को करता है। इसलिए ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनो, राग द्वेष से युक्त होकर जो कर्म किया जाए वो कर्म हमेशा हमें बांध देता है। तू और तेरा, मैं और मेरा, इस भाव से किया हुआ कर्म हमें बंधन को प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधने श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर धर्म और स्वधर्म का संबंध यहाँ अपने कर्म से ही है। स्वकर्म, भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम ये वाली बात की है। जो अपने अपने कर्म करता है वो कर्म उसे सिद्धि प्रदान करता है, और जो अपने कर्म को नहीं करके दूसरे कर्म की ओर चला जाता है वो अकर्म कहलाता है, वो अकर्म की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सधर्म निधनम श्रेय, अपने कर्म में माता का कर्म है बच्चे का लालन पालन पोषण करना। जब माता अपने इस कर्म को नहीं करती है तो वही अकर्म कहलाता है। गुरु का कर्म है अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करना। शिष्य का कर्म है अपने गुरु की सेवा करना। पुत्र का कर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। जब ये अपने कर्म को नहीं करते हैं तो यही अकर्म कहलाते हैं। और उस समय जो अकर्म की स्थिति होती है वो हमारे सिद्धियों का नाश करती है, वो हमारे जीवन की उन्नतियों का नाश करती है, वो हमारे मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करके हमें कई जन्मों तक पीछे ले जाती है। इसलिए सधर्मे निधनम श्रेया, ये बहुत सुंदर विषय चल रहा है और हम अभी चर्चा कर रहे हैं कर्म योग के विषय में। और कर्म योग के विषय में और भी बहुत सुंदर सुंदर आगे चर्चा आने वाली है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय आज ही पूर्ण न हो, ये विषय कल भी चलता रहे। और अकर्म, विकर्म, सत्कर्म, निष्काम कर्म, सत्कर्म, सुकर्म, इन सब पर और भी चर्चा हम करें। कल भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और कल यह चर्चा पूर्ण न हुई तो परसों भी हम इस चर्चा को ले जा सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है। आप सब जो लाइव जुड़े हैं उन्हें देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब सुखी रहें और जो वैश्विक महामारी का जो समय है ये समय शीघ्र ही समाप्त हो जाए और पूर्व के भांति सभी अपने अपने मंगल कार्यों को करने में आगे बढ़ें। 11 बार हम हनुमान जी का नाम का स्मरण करेंगे। 11 बार हम भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे और विश्व के मंगल की, विश्व के आरोग्य की प्रार्थना करेंगे।
आइए सब मेरे साथ हनुमान जी का स्मरण करें। ओम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्ब मात की जय। मृत्युंजय भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी आरोग्यवान बने। विश्व का कल्याण हो, सारे जगत में शांति हो और ये महामारी से हम सब बचे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। जय जय अम्बे। आप सब सुखी रहें, प्रेम से रहें, प्रसन्न रहें और लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। जय जय अम्बे।